हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो सेल्फ़ लव जर्नी से रिलेटेड मेरे पास आए हैं। जो आप लोगों के डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पास्ट की कोई बातें याद ना हो तो फिर क्या करें। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पूरा पास्ट याद हो और आपको हर एक लाइन याद हो, आपको हर एक मेमोरी याद हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी को थोड़ी बहुत याद हो सकती है, किसी को उससे ज़्यादा याद हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी को अपना बचपन बिल्कुल ही याद ना हो, या फिर ये हो सकता है कि आप अगर अपने घर वालों से पूछो तो आपको एक दो बातें ही मिले, और हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें भी मिल सकती हैं, या फिर बिल्कुल भी ना मिले। आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हों, आपके दादा दादी आपसे दूर रहते हों, तो हो सकता है कि आपको बहुत कम नॉलेज अपने बचपन से रिलेटेड मिले। ये सब एक आइडिया लेने के लिए था कि आपके माइंड में कौन कौन से थॉट हो सकते हैं, ताकि आप अवेयरनेस के साथ हीलिंग प्रैक्टिस को करो। लेकिन अगर आपको बहुत सारी बातें या बहुत कम पॉइंट्स अगर अपने बारे में मिले हैं, तो आप सिर्फ उनसे भी अपनी हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरीज फीड हैं, वो सारे थॉट्स वहाँ फीड हो रखे हैं। बस आपको अवेयरनेस के साथ हीलिंग प्रैक्टिस करनी थी। इसीलिए मैंने आप लोगों को वो अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए बोला था और उन सारी बातों को रिकॉल करने के लिए बोला था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी बातें मिले और तभी आप हीलिंग प्रैक्टिस करो। आप अगर आपको कोई भी बात नहीं मिल रही है लिखने के लिए, या फिर आपको कोई भी बचपन की बात याद नहीं आ रही है, तो आप उसके बिना भी हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपने बचपन की फ़ोटो ना मिले तो क्या करें। तो वैसे तो लगभग सभी के पास अपने बचपन की कोई ना कोई फ़ोटो होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास जो भी फ़ोटो अवेलेबल है, आप उस फ़ोटो से भी बातें कर सकते हो। क्योंकि आप हो तो वही ना, आप फ़ोटो में अपने आप को ही तो देख रहे हो। तो जितना हो सके उतना कम एज वाली फ़ोटो चूज़ करें, और अगर नहीं है तो जो अवेलेबल है वो उसको चूज़ करना है, और उससे सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्रैक्टिस को, यानी सेल्फ़ लव की जो प्रैक्टिस है, उसको 30 डेज़ तक करूं। तो मैं इसे 30 डेज़ तक कर सकती हूं, लेकिन सेल्फ़ लव के जो टास्क मैंने आप लोगों को दिए हैं और जो सेल्फ़ हीलिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, वो आपको सिर्फ आज नहीं करनी, बल्कि हमेशा ही फॉलो करते रहना है। यानी कि सेल्फ़ हीलिंग प्रैक्टिस आप तब तक कर सकते हो जब तक आप खुद को हील महसूस ना करो, और सेल्फ़ लव तो आपको हमेशा ही करना है। और सेल्फ़ हीलिंग की जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो भी आप हमेशा कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए ये 14 दिन वीडियो बनाई है, लेकिन आपको सिर्फ 30 डेज़ नहीं बल्कि हमेशा इसको फॉलो करना है। और इसके अलावा जो 7 डेज़ की मैंने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस पहले से ही अपलोड की हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट भी है, आप उसको जाके ज़रूर देखें, और उससे भी कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि आप और किस तरह से सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस को कर सकते हो। इसके अलावा मैं बीच बीच में सेल्फ़ लव से रिलेटेड वीडियोस डालती रहूँगी, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगेगा कि आप लोगों को हेल्प कर सकती है। तो ये थे कुछ सवाल जिनके मुझे जवाब देने थे, और आई होप कि अब आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, और अब आप लोग इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जादू प्रैक्टिस स्टार्ट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके जाना। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और कमेंट्स करने के लिए।